शिक्षक भर्ती घोटाले और पशु तस्करी घोटाले सहित पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कई बड़े स्कैम्स में फंसकर घोटालों का पर्याय बन चुकी है। इसके साथ ही बंगाल एक ऐसा राज्य भी है जो कर्ज में बुरी तरह से डूबा है। ममता बनर्जी के 10 साल के शासनकाल में बुरी नीतियों की वजह से राज्य पर जो कर्ज 2011 में 1.90 लाख करोड़ रुपए था, वो अब बढ़कर 4.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी सरकार को एक और ऐसा बड़ा झटका लग गया है जो राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह बिगाड़ सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंध नहीं करने के लिए लगाया गया है। यानी ममता बनर्जी सरकार ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन काम शून्य रहा और अब इसका खामियाजा राज्य सरकार को बड़ा जुर्माना भरकर भुगतना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में भारी अंतर होने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार पर यह जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में शहरी विकास और नगर पालिका से जुड़े मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 सितंबर 2022 को पारित एक आदेश में कहा कि पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा देना आवश्यक हो गया है। पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लंबे समय के लिए टाला नहीं जा सकता। साथ ही उसने साफ किया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को मुआवजा 2 महीने के अंदर अलग खाते में जमा किया जा सकता है। साथ ही एनजीटी ने कहा कि अगर उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त मुआवजा लगाया जा सकता है। एनजीटी ने आगे कहा कि पर्यावरण को नुकसान को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि जल्द से जल्द अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा राज्य की तरफ से पिछले उल्लंघनों के अधिकार का हिस्सा होने के नाते जो एक बुनियादी मानवाधिकार और राज्य का पूर्ण दायित्व भी है, धन की कमी के हवाले से इस तरह के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जिस बंगाल में हर व्यक्ति पर लगभग 52,000 रुपए का कर्ज है, उसे हर हाल में इतना बड़ा जुर्माना भरना होगा। वहीं एनजीटी ने यह भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन पैदा होता है और 1505.85 एमएलडी का शोधन क्षमता से महज 1268 एमएलडी सीवेज का शोधन किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है। एनजीटी के यह निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के अनुपालन की निगरानी के दौरान आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।